प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में हमें 5 प्रश्न दे रखे और पांचों ही प्रश्नों में हमें अंतराल ज्ञात करने। तो पहला प्रश्न देखो इसका, इसमें लिखा हुआ है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 5। अब देखो अंतराल ज्ञात करना है, तो अंतराल ज्ञात करने का जो एल्गोरिथम है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो हम सबसे पहले ये जो फलन हमें दे रखा है, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पाएगा f' बराबर 2x प्लस 2। अब f' को हमें शून्य के बराबर रखना है। जब f' बराबर शून्य हो तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2 बराबर शून्य और x बराबर आ गया -1। यहाँ तक आते ही 2 चरण कंप्लीट हो गए। अब तीसरे चरण में हमें क्या करना है, तीसरे चरण में हमें जो x के मान दे रखे हैं उन मानों की संख्या रेखा बनाना है। अब देखो x का यहाँ पर कोई मान नहीं दे रखा है, तो ये फलन देखो फलन कैसा है, फलन है बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब x कौन से मान ग्रहण करेगा, x वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो इन x के मानों की संख्या रेखा बनाओ, तो ये बना दी हमने x के मानों की संख्या रेखा। अब हमें जो x का मान मिला है उसको भी इस संख्या रेखा पर दर्शाओ। अब हमें इस संख्या रेखा से अंतराल बनानी है। अंतराल किस प्रकार बनाएंगे, -∞, -1, -1, अनंत। हमें यहाँ पर विवृत अंतराल ही बनानी है, -∞, -1, अनंत। अब हमें ये जो अंतराल मिले हैं इन अंतरालों में f' का चिन्ह देखना है। तो इस अंतराल की बात करते हैं, तो इस अंतराल से कोई भी एक संख्या उठा लो। जैसे इस अंतराल से हमने संख्या उठा ली -2 और इस संख्या को रख दो f' में, तो यहाँ पर रखो और f' का चिन्ह देखो, तो f' बराबर देखो मिलेगा -4 प्लस 2 मतलब -2। तो चिन्ह देख लो कैसा मिला है, चिन्ह हमें मिला है माइनस का। इसका मतलब x का मान जब इस अंतराल से होगा उस स्थिति में f' शून्य से छोटा होगा। देखो f' हमें कैसा चिन्ह मिला है, f' का हमें चिन्ह मिला है माइनस का, मतलब f' शून्य से छोटा है। इस अंतराल की बात करते हैं, तो इस अंतराल की संख्या ले लो शून्य यहाँ पर रखते ही हमें मिलेगा प्लस का 2, मतलब चिन्ह हमें मिल गया प्लस का, मतलब f' शून्य से बड़ा है। तो x जब इस अंतराल से हो तब f' बड़ा है शून्य से। अब देखो ये यहाँ पर ये जो स्थिति मिली है, ये स्थिति तो कौन से फलन की है, ये स्थिति है निरंतर ह्रासमान फलन की। तो लिखेंगे निरंतर ह्रासमान फलन, और आपको इस प्रकार लिखना है, अतः अंतराल -∞, में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। और इसमें क्या लिखना है, अतः दिया गया फलन, या इस प्रकार अतः अंतराल -1, में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पर हमें लिखना है निरंतर वर्धमान फलन। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 10 -6x - 2x² और अंतराल ज्ञात करना है। तो f' ज्ञात करो, तो f' बराबर आएगा -6 - 4x। अब रखो f' बराबर 0, तो जब f' बराबर 0 हो तब -6 - 4x बराबर आ गया 0, तो x का मान आ गया -3/2। अब क्या करना है, अब हमें x के मानों की संख्या रेखा बनाना है। तो x के मान यहाँ पर मैं नहीं दे के, तो फलन देख लो कौन सा है, फलन है बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब x जो मान ग्रहण करेगा वो वास्तविक संख्याएं होगी। तो वास्तविक संख्या रेखा बना लो, ये हमने बना ली वास्तविक संख्या रेखा। अब हमें जो x का मान मिला है इस x के मान को भी इस संख्या रेखा पर दर्शा दो। अब इस संख्या रेखा से अंतराल बनाओ, तो अंतराल बन गया -∞, -3/2 और दूसरा अंतराल बन गया -3/2,
अनंत। अब देखो इस अंतराल में हमें चिन्ह किस प्रकार का मिलेगा, तो यहाँ से एक संख्या उठा लो, जैसे यहाँ से हमने संख्या ले ली -2, -2 यहाँ पर हो तो -2 रखने पाएगा -6 माइनस यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये बन जाएगा +8, तो ये आ गया +2, मतलब चिन्ह हमें मिल गया प्लस का। तो x का मान जब इस अंतराल से होगा तब f डैश x 0 से बड़ा होगा। x का मान इस अंतराल से हो तब, तो इस अंतराल की कोई भी एक संख्या उठा लो, जैसे इस अंतराल की एक संख्या ले ली हमने 0 को यहाँ पर कहा तो f डैश x बराबर मिल गया -6, मतलब ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब f डैश x 0 से छोटा है। तो x जब इस अंतराल से हो तब f डैश x 0 से छोटा है। अब स्थितियों के अनुसार जिस अंतराल में जो स्थिति हमें मिल रही है उस स्थिति के अनुसार फलन का नाम लिख दो। तो ये स्थिति बन रही है निरंतर वर्धमान की और ये स्थिति बन रही है निरंतर ह्रासमान की। तो इस अंतराल में तो ये फलन है निरंतर वर्धमान और इस अंतराल में ये फलन है निरंतर ह्रासमान। तो लिखते हैं अतः माइनस अनंत कोमा -3/2 अंतराल भी लिखना है यहाँ पर। अतः विवर्त अंतराल -अनंत कोमा -3/2 में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है तथा विवर्त अंतराल -3/2 कोमा अनंत में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी फलन दे रखा है f(x) बराबर -2x क्यूब -9x² -12x प्लस 1। वही हमें अंतराल ज्ञात करने। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस फलन का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा f डैश x बराबर -6x² -18x -12। अब देखो यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन आ रहा है, तो -6 को कॉमन लो तो गुणा में आ जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2। तो f डैश x बराबर हमें मिल गया ये। अब इसके कर लो गुणनखंड। गुणनखंड करने पर देखो क्या मिल जाएगा, f डैश x बराबर -6, इसके गुणनखंड होंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। अब क्या करना है, यदि f डैश x बराबर 0 हो तो f डैश x बराबर 0 है तब देखो हमें क्या मिलेगा, -6 गुणा x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 बराबर 0। अब -6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर कौन होगा, एक तो x प्लस 1 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 बराबर होगा 0। तो यहाँ से x का मान तो आ गया -1 और यहाँ से x का मान आ गया -2। अब हम x के मानों की संख्या रेखा बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर x का मान हमें नहीं दे रखा है, तो फलन देख लो कौन सा है। फलन है बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब x कौन सी संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या रेखा बना लो। तो ये बना ली हमने एक वास्तविक संख्या रेखा। अब इन x के मानों को भी यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -1। अब देखो यहाँ से अंतराल बना लो। तो अंतराल बन गया -अनंत कोमा -2, फिर अगला अंतराल बन गया -2 कोमा -1, फिर अगला अंतराल बन गया 1 कोमा अनंत। अब देखो इन अंतरालों में हम इस फलन का चिन्ह देखेंगे, f डैश x का चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह देखने का तरीका क्या है कि इस अंतराल से कोई भी एक संख्या उठाओ। इस अंतराल की बात कर रहे हैं, इस अंतराल की हमने संख्या उठा ली -3। अब -3 को हम रखेंगे f डैश में, मतलब यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने पर हमें देखो चिन्ह कैसा मिलेगा। तो -6 का तो चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लिख लो।
अब देखो इस 3 को यहाँ पर रखेंगे तो हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का, और यहाँ पर भी x की जगह -3 रखेंगे तो हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का। इन चिन्हों को गुणा करने पर भी चिन्ह हमें मिल जाएगा माइनस का। मतलब इस अंतराल की संख्या यहाँ पर रखेंगे तब हमें चिन्ह किसका मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। मतलब f डैश x शून्य से छोटा होगा। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब f डैश x शून्य से छोटा है। अब इस अंतराल की बात करते हैं तो इस अंतराल की संख्या को यहाँ पर रखेंगे तो इस अंतराल की संख्या ले लेते हैं हम -1.5, और इस संख्या को यहाँ पर रखेंगे तो 6 का तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब देखो x की जगह -1.5 रखेंगे तो यहाँ से चिन्ह आएगा माइनस का और यहाँ से चिन्ह आएगा प्लस का। चिन्हों को गुणा करने पर हमें चिन्ह मिल गया प्लस का। तो इस अंतराल की जब संख्या हमने यहाँ पर रखी तब हमें चिन्ह किसका मिल गया, प्लस का चिन्ह मिल गया। मतलब इस अंतराल में f डैश x शून्य से बड़ा है। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब f डैश x बड़ा है शून्य से। अब इस अंतराल में हो तो इस अंतराल की देखो संख्या रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ की हम संख्या ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर -1 है तो इस अंतराल की संख्या ले लो शून्य लेने पर देखो किस प्रकार का चिन्ह मिलेगा। 6 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह का दिया। यहाँ पर शून्य रखने पर चिन्ह मिलेगा हमें प्लस का, और यहाँ पर भी शून्य रखने पर चिन्ह हमें मिलेगा प्लस का। चिन्हों को गुणा करने पर हमें चिन्ह मिल गया माइनस का। मतलब f डैश x शून्य से छोटा है। तो इस अंतराल की संख्या जब हमने यहाँ पर रखी तब हमें चिन्ह किसका मिला है, माइनस का चिन्ह मिला है। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब f डैश x छोटा है शून्य से। अब स्थितियों के अनुसार फलन का नाम लिख दो। तो पहली स्थिति देखो कौन सी है, पहली स्थिति है निरंतर ह्रासमान की। तो इस अंतराल में तो ये फलन है निरंतर ह्रासमान, और इस अंतराल में ये फलन आ रहा है निरंतर वर्धमान। इस अंतराल में आ रहा है फलन निरंतर ह्रासमान। अब देखो हमें डिटेल में लिखना है, नीचे क्या लिखना है, अतः अंतराल -∞ -2 में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। अगली लाइन में लिखना है अतः अंतराल -2 -1 में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, और इसी प्रकार इसके लिए भी हमें लिखना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी हमें अंतराल ज्ञात करना है। तो फलन दे रखा है f(x) = 6 -9x - x²। तो f डैश x ज्ञात कर लो। f डैश x बराबर आएगा -9 - 2x। यदि या जब f डैश x बराबर 0 हो, तो f डैश x बराबर 0 है तो -9 - 2x बराबर आ गया 0। तो यहाँ से x का मान आ गया -9/2। अब हमें x के मानों की संख्या रेखा बनाना है। तो x के मान देख लो, यहाँ पर क्या है, x के मान है यहाँ पर वास्तविक संख्या। अब ये मान कहाँ से लिखा ये आपको पता होना चाहिए। ये बात हमने कहाँ से लिखी, यहाँ पर फलन को देखकर ये बात हमने लिखी है कि यहाँ पर जो फलन हमें दे रखा है ये फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो x के मानों की संख्या रेखा बनाओ। ये हमने x के मानों की संख्या रेखा बना दी। अब हमें जो x का मान मिला है उसको भी यहाँ पर दर्शाओ। अब यहाँ से अंतराल बनाओ। तो अंतराल बन गए -∞ -9/2, और अगला अंतराल बन गया -9/2 अब इन अंतरालों में f डैश x का चिन्ह देखो। तो इस अंतराल की कोई भी एक संख्या उठा लो। जैसे इस अंतराल की संख्या हमने उठा ली -5, और -5 को हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखो -5 को यहाँ पर रखने पर क्या मिलेगा, -9 2 × -5। तो हल करने पर हमें मिल गया +1। मतलब इस अंतराल की संख्याओं को f डैश x में रखेंगे तो हमें किसका चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। तो x जब इस अंतराल से हो तब f डैश x प्लस का है, मतलब 0 से बड़ा है। इस अंतराल की संख्या उठा लो 0 को यहाँ पर रखेंगे तो -9 मिलेगा, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। तो इस अंतराल की संख्याओं को यहाँ पर रखने से हमें माइनस का चिन्ह मिलेगा। तो x का मान जब इस अंतराल से हो
तब f डैश x छोटा है 0 से। अब स्थितियों के अनुसार फलन का नाम लिख दो। तो ये जो ऊपर वाली स्थिति बन रही है ये बन रही है निरंतर वर्धमान की, तो यहाँ पर लिख दो निरंतर वर्धमान फलन है, और यहाँ पर लिख दो निरंतर ह्रासमान फलन है। आपको यहाँ पर देखो किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार नहीं लिखना है, यहाँ पर एरो लगाकर इस प्रकार आपको इस यहाँ पर लिखना है। अतः अंतराल -अनंत -9/2 में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है, तथा अंतराल -9/2 अनंत में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान फलन है। इस प्रकार आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 का 5वां प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है f(x) बराबर x + 3 का होल क्यूब गुणा x - 3 का होल क्यूब। अब अंतराल ज्ञात करने, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो यहाँ पर अवकलन में लग जाएगा गुणा का नियम। तो गुणा का नियम लगो f डैश x बराबर x + 1 को ऐसा का ऐसा रखो, इस फलन को ऐसा का ऐसा रखो, इसका अवकलन करो तो घात का अवकलन करो। घात का अवकलन हो जाएगा 3 गुणा x - 3 का होल स्क्वायर। फिर आधार का अवकलन करो, आधार का अवकलन आएगा 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लगाओ प्लस का चिन्ह, उसके बाद x - 3 को तो ऐसा का ऐसा रखो, मतलब इस फलन को घात के साथ ऐसा कैसा रखना है। उसके बाद अवकलन करो इसका, तो अवकलन हो जाएगा इसका 3 गुणा x + 1 का होल स्क्वायर। फिर आधार का अवकलन होगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो f डैश x बराबर, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3 गुणा x + 1 का होल स्क्वायर गुणा x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x + 1 और यहाँ पर x - 3। अब इसको हल करके लिखो, तो f डैश x बराबर 3 गुणा x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हल करने पर आएगा 2x - 2। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो। तो f डैश x बराबर 2 को कॉमन लेने पर यहाँ पर बन जाएगा 6, तो 6 गुणा x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर x - 1। ये तो हुआ f डैश x। अब हमें क्या करना है, अब हमें f डैश x को 0 के बराबर रखना है। तो जब f डैश x बराबर 0 हो, तो f डैश x 0 के बराबर है, तब यहाँ पर f डैश x की जगह 0 रखो तो आ जाएगा 6 गुणा x + 1 का होल स्क्वायर गुणा x - 3 का होल स्क्वायर गुणा x - 1 बराबर 0। अब देखो 6 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो एक बार लिख लेते हैं इस बात को, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 या x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x की जगह क्या रखें कि ये 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे -1, तो यहाँ से तो x का मान आ गया -1। यहाँ से x का मान देखो क्या आएगा, तो x की जगह क्या रखें कि 0 मिल जाए, तो x की जगह 3 रखेंगे, तब हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ से x का मान आ गया +1। अब हमें x के मानों की संख्या रेखा बनाना है, तो x के मान नहीं दे रखे, तो ये देख लो कौन सा फलन दे रखा है, ये बहुपदीय फलन है, मतलब इस फलन का प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो संख्या रेखा बनाओ x के मानों की, तो यहाँ पर आ जाएगा -अनंत, यहाँ पर आ गया +अनंत। अब ये जो संख्याएं हमें मिली है इन संख्याओं को यहाँ पर लिखो, तो पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, इस प्रकार संख्याएं लिखनी है। तो पहले आ जाएगा -1, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3। अब यहाँ से अंतराल बना लो, तो अंतराल बन गया -अनंत, -1, उसके बाद अगला अंतराल बन गया -1, उसके बाद अगला अंतराल बन गया 1, 3, विवृत अंतराल ही बनाने हमें यहाँ पर। उसके बाद अगला अंतराल बन गया 3, अनंत।
यहाँ पर हमें ये जो अंतराल मिले हैं, इन अंतरालों के लिए अब हम एफ डैश का चिन्ह देखेंगे। तो एक बार एफ डैश में देखो, यहाँ पर 6 का चिन्ह है प्लस का, 6 का चिन्ह किसका है? प्लस का। x प्लस 1 के ऊपर घात में आ गया 2, इसका मतलब यहाँ से भी हमें चिन्ह किसका मिलेगा? प्लस का ही मिलेगा। x माइनस 3 के ऊपर घात में आ गया 2, तो यहाँ से भी हमें चिन्ह किसका मिलेगा? प्लस का ही मिलेगा। x माइनस 1 के ऊपर घात है 1, तो यहाँ से हमें चिन्ह प्लस का भी मिल सकता है और माइनस का भी मिल सकता है। मतलब चिन्ह इस पर निर्भर करेगा। अब यदि ये माइनस का आ गया तो एफ डैश एक्स माइनस का हो जाएगा, यदि ये प्लस का है तो एफ डैश एक्स प्लस का है। तो इस अंतराल की कोई भी एक संख्या उठाओ, इस अंतराल की संख्या उठा ली हमने -2 और -2 को रखो यहाँ पर रखने पर हमें देखो किसका चिन्ह मिल गया? माइनस का चिन्ह मिल गया। माइनस के चिन्ह इन सभी चिन्हों से गुणा कर किसका चिन्ह बना लेगा? माइनस का चिन्ह बना लेगा। तो एफ डैश एक्स हमें यहाँ पर ऋणात्मक मिल गया, मतलब 0 से छोटा। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। x का मान इस अंतराल से हो तब, तो इस अंतराल से हमने x का मान उठा लिया 0 और 0 को रखेंगे हम यहाँ पर रखने पर हमें किसका चिन्ह मिलेगा? माइनस का चिन्ह मिलेगा। चिन्हों को गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिल गया? माइनस का चिन्ह मिल गया। तो एफ डैश एक्स माइनस का है, इसका मतलब x जब इस अंतराल से हो तब एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। अब अगले अंतराल पर आओ, तो ये अंतराल है 1,3, तो इस अंतराल की संख्या उठा लो 2 को यहाँ पर रखने पर हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा। चिन्हों को गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आ गया, मतलब एफ डैश एक्स धनात्मक है। धनात्मक होने का मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अब आओ इस अंतराल में, तो इस अंतराल की संख्या उठा लो, जैसे 4 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमें चिन्ह किसका मिलेगा? प्लस का ही मिलेगा। सभी चिन्हों को गुणा करने पर भी चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। मतलब एफ डैश एक्स धनात्मक है, धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अब हमें जैसी स्थिति मिली है उस स्थिति के अनुसार हम फलन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये स्थिति कौन सी है? ये स्थिति है निरंतर ह्रासमान की। तो इस अंतराल में तो ये जो फलन हमें दे रखा है ये निरंतर ह्रासमान है। ये स्थिति किसकी है? ये भी निरंतर ह्रासमान की। तो इस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है। इन दोनों स्थितियों में फलन कैसा होता है? निरंतर वर्धमान। और इस स्थिति में भी फलन क्या है? निरंतर वर्धमान। तो इस अंतराल और इस अंतराल, इन दोनों अंतरालों के लिए यह फलन, जो फलन हमें दे रखा है, यह फलन निरंतर वर्धमान है। इन 2 अंतरालों में तो फलन निरंतर ह्रासमान है और इन 2 अंतरालों में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।